हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अभी अपने 8वीं क्लास में आने वाले महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र के बारे में। मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही, क्योंकि यहीं से आपको प्रार्थना पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप क्या है, भीलवाड़ा निवासी कमल है। अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखिए और ये बताइए, प्रार्थना पत्र लिखिए और उनसे कहिए कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने को। सबसे पहले ध्यान रखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, फिर विद्यालय का नाम और फिर जो जगह वो, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है ना, यही फॉर्मेट रखना, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि ये जो सेवा में लिखा ना, यहाँ से ये श्रीमान वाली लाइन यहाँ से भी शुरू की जा सकती है, नो प्रॉब्लम, और यहाँ से करो तो भी सही है। फिर क्या है, विषय लिख देना है। ठीक है, जो समस्या है वो। फिर महोदय लिखा, फिर जो महोदय के नीचे से ये जो निवेदन लिखा हुआ ना, वो यहाँ से शुरू करनी लाइन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि जो निवेदन है ना, निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पीने की पानी जो टंकी बनी हुई है, कई महीनों सफाई नहीं हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम ये हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। फिर जो समस्या हैं, जो हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, उस प्रकार से हम लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे कि अपना जो तारीख है वो, प्रार्थी का नाम क्या है, कमल। अच्छा, क्योंकि नाम कमल दे रखा है प्रश्न में, तो वही लिखना है, छात्र प्रतिनिधि। ठीक है ना, और विद्यालय का नाम भी यहाँ आ जाएगा और क्लास आ जाएगी। अब ये सारा नहीं लिखे तो यहाँ तक लिखना जरूरी है अपने को। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सफाई के विषय में। दूसरा है कि आपको क्या चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। सेम टू सेम उसी प्रकार से, अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है, स्कूल का नाम दे रखा है, तो वही लिखेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिखा, विषय लिखा, टीसी प्राप्त करने हेतु। ठीक है, फिर वही महोदय, और उनसे मैंने 8वीं क्लास यहाँ से पास कर चुका हूँ और मुझे यहाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है ना, फिर तारीख ले गई, प्रार्थी लिखा और नाम लिख दिया। ठीक है, ये 2 हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला, मान लीजिए आपका नाम है सुंदर, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और स्थानांतरण जयपुर हो गया है और पिताजी के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है ना, अवकाश के लिए, क्योंकि पिताजी वहाँ जा रहे हैं तो आपको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, साथ में घूमने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो घूमने जाने के लिए चाहिए, तो बिल्कुल वही तरीका रखना है आपको। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा किस टाइप से करना है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे विज्ञान और आपके सामाजिक, गणित और संस्कृत के सभी मॉडल पेपर और बेहतरीन सोल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है ना, लिखने का तरीका वही, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, विद्यालय का नाम आ गया, फिर संबंध विषय लिख देंगे, शुल्क मुक्ति, और उसी टाइप से हम कंप्लीट कर देंगे। फिर है अपना इम्पोर्टेंट जो है कि भाई की शादी में सम्मिलित होना है, आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए, तो उसके विषय में ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, फिर है आपको स्कूल को बोलना है कि आपको भ्रमण पे जाने के लिए, यानी शैक्षिक भ्रमण के लिए। ठीक है ना, तो ये भी प्रार्थना पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और लास्ट है अपना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके विषय में प्रधानाचार्य को लिखने का। बस इतने ये है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, इससे बाहर आपके कोई प्रार्थना पत्र आ नहीं सकता। ठीक है, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।